आज की क्लास में हम एक बहुत संवेदनशील विषय पर कविता पढ़ने वाले हैं और उसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और कविता का शीर्षक ही है विधवा। आप सब जानते हैं कि विधवा किसे कहते हैं। वह हिंदू स्त्री विवाह के बाद जिसका पति मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह विधवा हो जाती है। कवि ने इस पूरी कविता में एक विधवा के जीवन की जो दुर्दशा है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका बहुत मर्मांतक वर्णन किया है। बहुत गहराई से उन तमाम सारे बिंदुओं को छुआ है कवि ने कि एक हिंदू महिला विधवा हो जाने के बाद किस तरह का खराब या अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है, और हमारा समाज बस पलके उठा के चुपचाप उसे देखता है और उसके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाता है। आपको याद आ रहा होगा महादेवी वर्मा का एक निबंध, जीने की कला। महादेवी वर्मा के उस निबंध जीने की कला में महादेवी वर्मा ने एक भारतीय विधवा के जीवन का भी जिक्र किया है और बताया है कि कैसे उसका पूरा जीवन समाप्त कर दिया जाता है और उसके दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें इसे भोगना है, तुम्हें इसे जीना है। कवि बता रहा है कि कैसे उसके सारे सपने चूर हो जाते हैं। सपने सारे चूर चूर कर दूर मेरा मन मीत गया। किसी कवयित्री की पंक्ति है कि सपने सारे चूर चूर कर दूर मेरा मन मीत गया, सूख रही है स्वर की सरिता, सांसों से संगीत गया। खुशियां अपने साथ ले गया, छोड़ गया दुख सारा। ये एक हिंदू स्त्री का पति जब मर जाता है तो उसके जीवन से सुख की सरिता कैसे समाप्त हो जाती है, उसके जीवन से संगीत कैसे गायब हो जाता है, सपने देखना कैसे उसके लिए बेमानी है, कल्पना के लोक की सैर करना कैसे उससे हमारा समाज छीन लेता है। इन तमाम सारी परिस्थितियों में मर्मांतक पीड़ा झेलती हुई एक हिंदू स्त्री, उसकी जो दर्दनाक दास्ता है, उस दर्दनाक दास्ता का इसमें चित्रण भी है। और साथ ही साथ उस दर्दनाक दास्ता के चित्रण के साथ साथ कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि वह कितनी पवित्र है, वह धैर्य की कितनी महान मूर्ति है, जो तमाम सारी इन समस्याओं और विपदाओं को लगातार झेल रही है और झेलते हुए इसी समाज का हिस्सा बने हुई है। आई बात समझ में? अब हम लोग कविता पे लौटते हैं और कविता की व्याख्या करते हैं। ठीक है, कविता है, शुरू होती है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी। वह कौन? विधवा स्त्री। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह दीप शिखासी, शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखासी, वह टूटे तरु की छूटी लतासी दीन, दलित भारत का विधवा है। पहले अंतरा में कवि ने बताया है, अंतिम पंक्ति स्पष्ट कर रही है सभी बातों को। दलित भारत का विधवा है। दलित मतलब पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ, कुचला गया। लेकिन प्रारंभ में उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से। इष्ट देव कहते हैं कोई आराध्य देव हो, जिनकी पूजा अर्चना करने हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं। तो वह विधवा किसी आराध्य देवता के मंदिर में एक पूजा के समान पवित्र है। जैसे वह प्रार्थना पवित्र है, जैसे वह पूजा पवित्र है, वैसे ही वह विधवा अत्यंत पवित्र है। वह दीप शिखासी, शांत भाव में लीन। और मंदिर में जलते हुए दीपक को आप देखिए, कितनी शांति के साथ वह अपनी लौ के साथ जलता रहता है, जलता रहता है। वह विधवा स्त्री भी शांत भाव से अपने अतीत की स्मृतियों में जी रही है, क्योंकि अब उसके वर्तमान में कोई उजाला नहीं है, अब उसके वर्तमान में कोई खूबसूरती नहीं है। और देखिए, कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। कहते हैं ना, दीपक तो है
वह जल रही है, लेकिन उसके जीवन में क्या है? अंधेरा है। उसका पति उसके जीवन से जा चुका है और वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, और ऐसा लगता है कि काल ने बहुत गुस्से में नाराज होकर जो तांडव नृत्य किया था, उस नृत्य की स्मृति है, उस नृत्य की स्मृति की रेखा की तरह है। जैसे कि यहां पे कोई व्यक्ति बहुत नाराज होकर धमा चौकड़ी मचाने लगे तो उसके पांव के निशान आ जाएं, गिरने के निशान आ जाएं, अलग अलग जगहों पे उसके निशान बन जाएं। विधवा का जीवन काल के क्रूर तांडव की स्मृति रेखा से है, अर्थात उस काल के क्रूर तांडव ने उसके जीवन से उसके जीवन का आधार क्या कर लिया? छीन लिया, समाप्त कर दिया। इसलिए कवि ने कहा वह क्रूर काल के तांडव रेखा के समान है। वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीनी। और एक और उपमा दिया कि जैसे कि किसी पेड़ से टूटकर उसकी लता क्या हो जाए? बिखर जाती है, और उस लता को कोई पूछने वाला नहीं होता है। वह दीनहीन, क्योंकि अब खत्म हो जाएगी वह लता, वह सूख जाने वाली है। विधवा भी अपने पति, अपने प्रिय से बिछड़कर एक टूटी हुई, सूखती हुई लता की तरह अपना जीवन बिताने को क्या है? विवश है। दलित भारत का विधवा है। इसलिए वह क्या है? क्योंकि उसके जीवन में कोई रंग नहीं है, उसे सपने देखने की स्वतंत्रता नहीं है। क्रूर काल के तांडव ने सब कुछ उसका छीन लिया है, इसलिए वह क्या है? दलित है, यानी कि दुखी है, शोषित है, पीड़ित है। आई बात समझ में? स्पष्ट है? इस पहले अंतरा में कहीं कुछ समस्या? आगे बढ़े। आगे कहा षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। उसके जीवन में जो विभीषिका आई है, जो त्रासदी आई है, वह त्रासदी कितनी भयानक है, उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि षड ऋतुओं का श्रृंगार। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं का श्रृंगार है, और इन 6 अलग अलग ऋतुओं में हमारे भारतीय समाज की महिलाएं अलग अलग तरह के वस्त्र पहनती हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनती हैं, बाहर घूमने जाती हैं, उत्सव मनाती हैं, तमाम तरह के जीवन के जो राग रंग हैं उस राग रंग को जीती हैं। लेकिन हाय रे विधवा, तुम्हारे लिए 6 ऋतुएं कुछ भी नहीं है। यह 6 ऋतुएं कब आती हैं और कब चली जाती है, विधवा को इसका पता भी नहीं लगता है, क्योंकि वह, उसकी कथा क्या है? दुख ही जीवन की कथा रही। देखिए निरालन लिखा भी है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही उसका पूरा संसार है, इसलिए 6 ऋतुओं के आने जाने और 6 ऋतुओं के श्रृंगार से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। कानन कहते हैं वन को, जंगल को, और कुसुमित कानन मतलब फूलों के वन, फूलों का बगीचा। नीरव मतलब धीमे धीमे चलना, पद संचार मतलब पद की आवाज, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। अर्थात विधवा का जीवन इतना दुख भरा है कि वह सामान्य स्त्रियों की तरह, सामान्य सुहागिन स्त्रियों की तरह फूलों के बाग में धीमे धीमे चलते हुए सुंदर कल्पनाओं को अपने जीवन में सजा नहीं सकती है। जैसे बाकी सारी महिलाएं 6 ऋतुओं का श्रृंगार करती हैं, फूलों के बाग में अपने पति के साथ चली जाती हैं, जीवन का उत्सव मनाती हैं, और तमाम तरह की कल्पनाएं, शानदार शानदार रंग भरी कल्पनाएं जो वो करती हैं, इसका अधिकार इस विधवा को नहीं है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती। व्यथा की भूली हुई कथा है। वह क्या है? व्यथा की, पीड़ा की भूली हुई कथा है। मतलब ऐसी कथा जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? व्यथा ही व्यथा है। उसका स्वप्न, उसका एक स्वप्न अथवा है, अर्थात विकल्प ही नहीं है उसके पास स्वप्न देखने के लिए। अथवा कहते हैं विकल्प को, उसके पास स्वप्न देखने का विकल्प, आजादी तो छोड़िए, स्वतंत्रता तो छोड़िए, विकल्प भी नहीं है। अर्थात वह जीवन में सुंदर सपने नहीं सजा सकती है, कल्पनाओं के लोक में विहार नहीं कर सकती है,
6 ऋतुओं के श्रृंगार को नहीं देख सकती है और 6 ऋतुओं के साथ श्रृंगार के साथ साथ जीवन के श्रृंगार को भी वह नहीं देख पाती है। इतना खराब और दयनीय स्थिति से भारत की विधवा गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा। विधवा तो इसलिए हुई ना कि पहले विवाह हुआ। कवि ने यहां वर्णन किया कि विवाह होने के तुरंत बाद बहुत समय भी नहीं बीता और पति की मृत्यु हो जाती है और पति से उसका साथ क्या हो जाता है, टूट जाता है, छूट जाता है। तो कहा उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन, कि सिर्फ एक बार उसे मौका मिल सका जिस पति में यानी कि अपने प्रेमी में वह अपने जीवन के सुख को दर्पण की तरह, शीशे की तरह क्या कर सके, देख सके। शीशा सबसे खूबसूरत चीज है। हंसिए तो हंस पड़ता है, रोइए तो रो पड़ता है, मुस्कुराइए तो मुस्कुरा देता है। वह प्रेम करती थी अपने पति से और अपने जीवन के सारे राग रंगों को उस आईने में, अपने पति के आईने में, पति रूपी आईने में क्या करती थी, देखती थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसे यह मौका जीवन में क्या मिल सका, सिर्फ एक बार मिल सका। अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा। अब उसके हाथों का एक सहारा था, वह सहारा भी समाप्त हो गया और अब वह पति एक ध्रुव तारे की तरह, स्थिर ध्रुव तारे की तरह, ध्रुव तारा क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर ध्रुव तारे की तरह बस अब उसके जीवन में एक स्मृति भर बस के बन के रह गया है। उसी स्मृति के सहारे उसे अपने पूरे जीवन को क्या करना है, काटना है, जीना है। हाय रे विधवा, हाय रे तुम्हारा जीवन और वाह रे भारतीय समाज जिसने तुम्हें इस जीवन को स्वीकृत करने पे बाध्य किया। कवि इन तमाम सारे प्रसंगों को इस कविता के बहाने कह रहा है और अपनी प्रगतिशील चेतना भी हमारे सामने क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, आनंद आ रहा है आप लोगों को? yes, समझ में भी आ रहा है? yes, आगे बढ़े। yes, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, है करुण रस से पुलकित उसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाखें, मृदु रसा वेग में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। कवि कह रहा है कि विधवा की इस खराब स्थिति को उसका पति भी स्वर्गलोक में बैठ करके क्या कर रहा है, देख रहा है। दूर हुआ वह बहा रहा है, दूर है लेकिन उसे इस बात का दुख है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी की ये दुर्दशा, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहा है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, करुणा की धारा बह रही है। उस अनंत पद से वह करुणा की धारा बहा रहा है। उसकी आंखों में करुणा है, दुख है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पाखें, मृदुरसा वेग में निकला जो गुंजार। और यहाँ मधुकर का अर्थ है कि भौरा। ठीक है, तो अपनी पत्नी की दुर्दशा को देखकर उसका मन रूपी जो भौरा है कवि का, वह भी क्या है, आंसुओं में डूब चुका है, वह भी दुखी है। और मृदुरसा वेग में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। उस बिछड़े हुए पति के मन में, ठीक है, अपनी पत्नी की स्मृति को लेकर के जो एक भाव है उसमें क्या है, हाहाकार है, उसमें भी एक गहरी पीड़ा है। यानी कि दूर बैठकर वह भी अपनी इस पत्नी की दुर्दशा को देख करके क्या कर रहा है, उसका मन हाहाकार कर रहा है, मन उसका व्यथित है, मन उसका दुखी है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। और कवि ने एक बिंब प्रस्तुत किया कि जो करुणा की सरिता बहते हुए आ रही है पति की तरफ से, यानी कि जो स्मृति है पति की, जिसमें करुणा है, वह सोचती है अपने पति के बारे में, उस
सरिता यानी कि उस छोटी सी नदी के किनारे पर क्या बना लिया है? विधवा ने एक छोटी कुटी बना ली है, टूटी हुई कुटी बना ली है और मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, और उसी स्मृति के सहारे वह जी रही है, बार बार आंसुओं से अपने मन को भिगो रही है। उसका आंचल भीग रहा है, वह टूट रही है, बिखर रही है, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को। उसका मन टूट चुका है, उसके होठ सूख चुके हैं उस दुख में, उस दुख की पीड़ा में। वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। और हाय रे दुनिया, इस दुनिया को भी उसके दुख से कोई लेना देना नहीं है, किसी की निगाह उस पर नहीं जाती है, और वह दुनिया की नजरों से खुद को छिपा करके विह्वल होकर के रोती है, बार बार रोती है। उसके रोने पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। उसका दुख कौन सुनता है? आकाश। आकाश को महान धैर्यवान कहा कि धीरज वाला आकाश जो है वह उसके दुख को सुनता है। निश्चल समीर, बहती हुई हवा, बहता हुआ पवन उसके दुख को सुनता है। और सरिता की वे जो लहरें जो करुणा के जल से भरी हुई हैं, उसके पति के करुणा की जल से वो भरी हुई हैं, वे लहरें भी ठहर ठहर कर उसके दुख को सुनती हैं। यानी कि अपना पूरा दुख वह प्रकृति में आरोपित कर देती है। प्रकृति ही उसका एकमात्र सहारा है, जिस सहारे को, जिस आलम्ब को लेकर और अपनी पति की स्मृति को लेकर के वह अपने सारे दुखों को क्या करती है? बहाती जाती है। उस पर ध्यान देने वाला और उसके दुखों को समझने वाला कोई नहीं है। और कहा, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। नाराजगी जाहिर की कि प्रश्न पूछा ईश्वर से, देवता से, कि उसको धीरज देने वाला कोई नहीं है, उसको ढाढ़स बंधाने वाला कोई नहीं है, हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। उसका दुख इतना भारी है कि उसके दुख के भार को भी लेने वाला कोई नहीं है। यह दुख वह जिसका कुछ नहीं कुछ छोड़ है, और इस दुख का कोई किनारा नहीं है। जीवन भर इस दुख को उसे क्या करना है? झेलना है, लेकिन उससे वह पार नहीं पा सकेगी। दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। हे ईश्वर, विधवा पर किया जाने वाला आपका जो यह अत्याचार है वह कितना कठोर है, कितना निर्मम है। आप भी कितने निर्मम हैं। समाज तो निर्मम है ही, समाज तो निर्दयी है ही। समाज की बात की जो नाउमीदी उसके मन में आती है, उस नाउमीदी के बाद वह ईश्वर की को याद करता है और कहता है कि आपने भी बहुत कठोर अत्याचार इस विधवा पर किए हैं। और अंत में कहा, क्या कभी पोछे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल, ओस कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। और फिर नाराज होकर उसी परमात्मा से पूछते हैं, और इस समाज से भी पूछ रहे हैं प्रश्न, सिर्फ ईश्वर से नहीं है, इस समाज से भी प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह समाज उस विधवा के आंसुओं के जल को पोंछ पाता है? ठीक है, या सबको यह समाज विकल ही करता रहता है। कहने का मतलब कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं हमारे समाज की, जो बने बनाए जो मूल्य है, रूढ़िवादी मूल्य है, जिन मूल्यों में इंसानियत की हत्या हो रही है। एक पति की पत्नी मर जाती है तो वह तो विवाह कर लेता है, वह उसका तो जीवन चल पड़ता है, लेकिन एक पत्नी उसका पति मर जाए तो पूरा जीवन समाप्त उसका। आपको मालूम होगा कि सती प्रथा का कैसे क्या हिसाब किताब था हमारे देश में, कि पति के मर जाने के बाद उसको पति की चिता पे क्या होना पड़ता था? जलना पड़ता था। और सालों साल तक यह परंपरा कायम रही। तो जो भी मूल्य बने हैं, जो भी नियम बने हैं, वो इतने क्रूर स्त्रियों के लिए क्यों है? इतनी क्रूरता स्त्रियों के लिए क्यों? इसका उत्तर मिला है जीवन जीने की कला में, कि हमारा समाज अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों को क्या है? एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता रहा है। प्रश्न पूछा यहाँ कवि ने कि किसी के आंखों का जल पोछा है? यह प्रश्न दोनों से है, ईश्वर से भी और समाज से भी है। या सबको बेचैन ही करते रहते हैं। उस कणसा पल्लवों से झर गया,
विधवा का दुख ऐसा है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, जैसे पत्ते पे गिरे हुए ओस, ठीक है, पत्तों से गिर जाते हैं, वैसे ही उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। और भारत की जो विधवा है अपनी आंसुओं से ही जीवन भर क्या करती है, सड़ती रहती है, उस आंसुओं में ही समाप्त होती रहती है, अपना जीवन बिताने को विवश रहती है। ये बात इस पूरी कविता में कवि लेकर के आगे बात समझ में व्याख्या हुई। कविता का जो उद्देश्य है, प्रगतिशील चेतना के साथ कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से भारतीय समाज में हिंदू महिलाओं की जो स्थिति है, जो विधवा हिंदू महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है, उसका बहुत ही मार्मिक और जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है कि पति के मर जाने के बाद उनका पूरा जीवन कैसे बेरंग हो जाता है, कल्पनाओं से दूर समाप्त हो जाता है, और वह अपने पूरे जीवन भर इस दुख को, इस भार को झेलते हुए अपना जीवन बिताती है। उसके दुख को समझने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, समाज तो नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर की भी वह बात करता है कि ईश्वर का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस